चैप्टर 9 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में बताएंगे। हमारे इर्द गिर्द कितने मटेरियल्स हैं? हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम कहते हैं मैटर। और मैटर की अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले व्हाट इज सॉलिड? अ सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर with fixed shape and volume। fixed shape and volume सॉलिड स्टेट की पहचान है। fixed shape and volume से मुराद क्या है कि हम उसकी शक्ल अपनी मर्ज़ी से हाथों की मदद से चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ये स्टोन है, क्या आप इसकी शेप अपने हाथ की मदद से चेंज कर सकते हैं? नहीं। यू यूज्ड अ हैमर, after that you change the shape of the stone. Same here, the shape of a car and the volume of a car never change. क्या कभी ऐसा हुआ है कि पार्किंग एरिया में आप लोगों ने गाड़ी खड़ी करी और उसका साइज़ छोटा कर दिया ताकि साइड में कोई दूसरी गाड़ी भी खड़ी हो जाए या बाइक खड़ी हो जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड हैव अ फिक्स शेप, इट कैन नाइदर बी चेंज देयर शेप एंड नाइदर बी चेंज देयर वॉल्यूम। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड सो दे कैन वाइब्रेट बट नॉट फ्लो। इसके पार्टिकल आपस में इतने सख्ती से और इतने करीब करीब जुड़े हुए होते हैं कि ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेट मीन्स मूव एट देयर पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि अपनी जगह पे ही हिलते रहना, वो कर सकते हैं सिर्फ सॉलिड के पार्टिकल्स। बट नॉट फ्लो, लेकिन वो बह नहीं सकते। बहने से मुराद क्या है? आपने देखा होगा पानी का कोई गिलास आपके हाथ से छूट जाए तो पानी वहीं पे खड़ा रहता है? नहीं, बल्कि वो पानी आगे की तरफ फ्लो कर जाता है। ठीक है, और ये कंडीशन किसकी है? पानी की। और पानी इज़ नॉट अ सॉलिड। पानी क्या है? वाटर इज़ अ लिक्विड कंडीशन और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड आर रिजिड। रिजिड का मीन्स क्या होता है? मतलब कि वो अपनी शेप इतनी आसानी से तब्दील या चेंज नहीं करते। वी हैमर lot of time, after that we change the shape of solid. They cannot compress easily। और हम, आपके हाथ में इस वक्त पेंसिल या पेन या इरेजर है, इसको हाथ से प्रेशराइज करके क्या आप इसको दबाकर कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। बुक और कॉपी को प्रेस करके कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तमाम चीज़ें सॉलिड हैं, इनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। यकीनन सॉलिड क्या है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करवा रही हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सबसे पहले आप इस पार्टिकल की शेप देखें। सॉलिड के पार्टिकल इतने क्लोजली फिक्स्ड हैं कि अगर ये मूव करना भी चाहेंगे तो सिर्फ यहीं पे ही वाइब्रेट होंगे अपनी जगह पे। लिक्विड में देखिए, लिक्विड में क्या हो रहा है? देयर इज अ सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स की इस स्पेसिंग की वजह से लिक्विड फ्लो कर सकता है। और ये किसके पार्टिकल्स हैं? ये हैं गैस के पार्टिकल्स। इसके दरमियान में जगह लिक्विड के मुकाबले में भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आपको इसकी पार्टिकल की, तीनों की पार्टिकल के जो लोकेशन है वो समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं रिजिडिटी की, कि कौन सा सबस्ट्रेट ज़्यादा रिजिड है, तो सॉलिड इज़ अ रिजिड वन, liquid and gas not rigid. Solid has a fixed shape but liquid has no fixed shape as well as gas has no fixed shape. अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो solid have a fixed volume, liquid also have a fixed volume but gas not have
but gas not have a fixed volume. यकीनन आपको अच्छी तरीके से सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस पता चल गया होगा। एक और पॉइंट, सॉलिड कैन नॉट बी स्क्वैश्ड। एक और पॉइंट, सॉलिड कैन नॉट बी स्क्वैश्ड, लिक्विड कैन नॉट बी स्क्वैश्ड बट गैस कैन बी स्क्वैश्ड। सही है, तो ये तीनों की प्रॉपर्टी है। नाउ थ्रू दिस टेबल आई वांट टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ये आपकी बुक का पेज नंबर 104 में मौजूद है। सॉलिड हैव a definite volume, liquid have a definite volume, gas have no definite volume. It always fill the container they are in. सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। लिक्विड का भी जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, लेकिन गैस का वॉल्यूम चेंज होता रहता है। वॉल्यूम है क्या? स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस ऑक्युपाइड करता है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम सेम रहता है, जबकि गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, इसलिए चेंज होता रहता है। गैस को जिस कंटेनर में भी डालेंगे वो उसमें फैलकर पूरा एरिया कवर कर लेगी। सेकंड पॉइंट है, इट हैव अ डेफिनेट शेप, मैच द शेप ऑफ द कंटेनर। गैस बिकम अ सेम शेप एज द कंटेनर। आपने देखा होगा सॉलिड जिस शेप का है वो उसी शेप में रहेगा, चाहे उसको आप उठाकर राइट से लेफ़्ट की तरफ रख दें, ऊपर से नीचे रख दें, वो सेम शेप में ही रहेगा। जबकि लिक्विड को अगर आपने जग में फिल किया तो वो जग की शेप का हो गया, जब आपने उसको गिलास में फिल किया तो वो गिलास की शेप का हो गया, जब आपने उसको ज़मीन में गिरा दिया तो वो पूरा फ्लैट हो गया। ठीक है, तो लिक्विड अपनी शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर चेंज करता रहता है। सेम ऐसे ही गैस भी अब अकॉर्डिंग टू द कंटेनर अपनी शेप चेंज करता रहता है। Particles is packed closely, particles are close together, particles are far apart। यानी कि इसके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, ये थोड़ा सा एक दूसरे से दूर होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं पार्टिकल। मैंने अभी आपको शेप दिखाई थी ना। फोर्सेस बिटवीन अ पार्टिकल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जाहिर सी बात है, जब हमने ये बात की कि इसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड हैं तो यकीनन इनके दरमियान फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब भी तो ये क्लोजली पैक्ड हैं। पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, ये क्लोजली नहीं है, ये क्लोज हैं, करीब हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द गैस, बट दे आर लोअर एज कम्पेयर टू द सॉलिड। इसकी जो लिक्विड की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल, वो क्वाइटली स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं गैस की। तो लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली बात करें सॉलिड के साथ तो ये थोड़ी सी हल्की होती है। फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी वीक, क्योंकि इसके पार्टिकल होते हैं फार अपार्ट। फार अपार्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि ये एक दूसरे से टकरा ही नहीं पाते। यही वजह है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, वेरी वीक। हैव अ हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड की डेंसिटी मीडियम होती है और गैस की डेंसिटी वेरी लो होती है। ठीक है, सॉलिड आर नॉट ईजीली स्क्वैश्ड फॉर कंप्रेस,
ये आसानी से दबकर अपनी शेप चेंज नहीं करते। आर नॉट ईजीली स्क्वैश्ड फॉर द कंप्रेस। हम क्या गिलास में रखे हुए पानी को कंप्रेस करके नीचे की तरफ दबा सकते हैं? नहीं। बट गैसेस आर ईजीली स्क्वैश्ड फॉर कंप्रेस। लेकिन गैस को हम प्रेशराइज करके एक जगह पे कंप्रेस कर सकते हैं। बलून में इसकी एग्जांपल आप इजीली समझ सकते हैं। आपने जितनी हवा उसके अंदर फिल करी, देन इफ़ यू कंप्रेस दैट एयर इट कैन बी कंप्रेस इन अ साइड ऑफ अ बलून। एक्सपेंड स्लाइटली व्हेन हीटेड। सॉलिड के अंदर ये क्वालिटी होती है, स्पेशली मेटल में, कि जब सॉलिड मेटल को गर्म किया जाता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं। लेकिन वाटर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं या लिक्विड के हिसाब से हम बात करते हैं, एक्सपेंड क्वाइट अ लॉट व्हेन हीटेड। ये अपनी शेप को थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं जब हीट प्रोवाइड करते हैं, और जबकि गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ग्रेटली जब उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं। सॉलिड डू नॉट फ्लो, लिक्विड फ्लो इजीली, एंड गैस इज आल्सो फ्लो इजीली एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है एस्केपिंग अप स्पेस, यानी कि गैस कहीं पे भी उड़ के जा सकती है। ठीक है, अगर आप इस वक्त सांस ले रहे हैं तो क्या आपके इर्द गिर्द हवा रुकी रहेगी? नहीं, वो आगे जा रही है। अभी आप कमरे के एक कोने में परफ्यूम का स्प्रे करें, परफ्यूम क्या है? बेसिकली गैस है, और आकर दूसरे कोने पे खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के बाद आपको वो खुशबू आएगी। क्यों आएगी? ड्यू टू द डिफ्यूजन फिनोमेना। वो अपनी जगह से दूसरी जगह इजीली फ्लो करके डिफ्यूज हो जाती है गैस। आई थिंक सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब यहाँ पर मैं आपको सॉलिड के पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल और गैस के पार्टिकल आपस में कैसे क्लोजली पैक और लूज पैक होते हैं वो बता रही हूँ। देखें, इसके दरमियान में कहीं पे स्पेसिंग है, बहुत बारीक सी स्पेस आपको नज़र आ रही होगी, जिसकी वजह से ये पार्टिकल थोड़े बहुत वाइब्रेट कर लेंगे अपनी ही पोजीशन पे खड़े खड़े। Solid particles are tightly packed and cannot move freely। ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ये अपनी जगह पर टाइटली पैक्ड हैं। लिक्विड की बात कर रहे हैं, आप देखें इनके दरमियान में कम ज़्यादा आपको स्पेसेस नज़र आ रहे हैं। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एंड कैन मूव फ्रीली। किसमें? लिक्विड में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव इजीली करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये हैं गैस के पार्टिकल, जिसके मुताबिक हमने क्या पढ़ा? द पार्टिकल फार अपार्ट, ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड इन अ कंटिन्यूसली रैंडम मोशन। इसके पार्टिकल अभी यहाँ हैं तो थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, फिर वहाँ होगा। इसके पार्टिकल क्योंकि इसके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है तो लिहाजा ये इजीली रैंडमली मोशन में रहते हैं। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ फिज़िकल चेंज। Physical changes alter a material without changing its chemical makeup। यानी फिज़िकल चेंज की वजह से किसी भी सब्सटेंस की शेप तो चेंज हो सकती है, यानी कि कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस बन सकता है, बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो जाती, सिर्फ फिज़िकली वो हमें चेंज शेप में नज़र आता है। फिज़िकल चेंज आर यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर इनटू देयर कंपाउंड। मिक्सचर के अंदर जब जैसे कि अगर हम सैंड पार्टिकल, एलम और आयरन पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करें और फिर वो हमारे सामने होगा तो वो कहलाएगा मिक्सचर। लेकिन हम इन तीनों चीज़ों को फिज़िकली मिक्स होने की वजह से हमें इसकी शेप चेंज नज़र आ रही है, लेकिन हम बाय मैग्नेट, बाय फिल्ट्रेशन एंड बाय एवापोरेशन इन तीनों चीज़ों को आपस में सेपरेट कर सकते हैं
और जो चीज़ इजीली सेपरेट हो सके उस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, बट कैन नॉट बी यूजली बी यूज सेपरेट द कंपाउंड इनटू द केमिकल एलिमेंट और अ सिंपलर कंपाउंड। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके कंपोनेंट को हम सेपरेट इजीली नहीं कर सकते। आइसक्रीम है, किस किस चीज़ों से मिलके बनती है? सोचें। आइसक्रीम मिलके बनती है मिल्क से, क्रीम से, शुगर से, ठीक है। अगर हमने उसको अच्छे तरीके से बीट करके आइसक्रीम जमा ली तो क्या अब ये जो कंपाउंड है इसको हम इसमें से हम एग, मिल्क, क्रीम, शुगर सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो वो हो गया केमिकल चेंज, क्योंकि उसने अपनी शेप इस हद तक चेंज करी कि वो वापस अपनी शेप में नहीं आ सकता। फिज़िकल चेंज के फिनोमिना को समझाने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। ये क्या है? हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। मीन्स क्या? आइस। आइस को जब आप फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखते हैं तो क्या वो उस आइस की शक्ल में ही रहती है? नहीं ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो अपनी लिक्विड शेप यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। सही है। सॉलिड कन्वर्ट होता है जब लिक्विड फॉर्म में, तो ये फिनोमिना कहलाता है मेल्टिंग। और जब इसको यानी कि उस पानी को दोबारा उठाकर अगर हम फ्रीज़र में रख दें तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में, आइस में। तो ये कौन सा फिनोमिना कहलाएगा? फ्रीजिंग। यानी कि स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज देयर शेप फिजिकली। आइस से वाटर बनना, आइस से पानी बन जाना क्या कहलाता है? मेल्टिंग। और पानी से वापस आइस की कंडीशन में चले जाना कहलाता है फ्रीजिंग। फिनोमिना समझ में आ गया? इजीली आपके घरों में होता रहता है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होता है? जी सोचें। आपने 1 गिलास पानी चूल्हे पे रख दें, क्या होगा थोड़ी देर बाद अगर आपने नहीं चूल्हा बंद किया तो? सारा का सारा पानी एवापोरेट हो गया। यानी कि एवापोरेशन के प्रोसेस के तहत लिक्विड कन्वर्ट इनटू अ गैस फॉर्म। पानी के सारे जो पार्टिकल्स थे वो गैस यानी कि वाटर वेपर्स की शक्ल में हवा में शामिल हो गए, और ये फिनोमिना कहलाता है एवापोरेशन। और जब गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ऐसा कब होता है? सोचें। चलें एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखें। चाय गरम आई, उसके ऊपर आप ढक दें एक प्लेट। धुआं निकलती हुई चाय आई थी ना, चाय तो गरम होती है। अब उसके ऊपर जब आपने प्लेट रखी है, 2 से 3 मिनट के बाद उस प्लेट को उठाएं, उसके ऊपर क्या नज़र आ रहा है? जो हिस्सा कप के अंदर था, कप के ऊपर कवर किया हुआ था, उसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? जी उसमें नज़र आ रहे हैं आपको वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स कहाँ से आ गए? जी ये हुआ है, वो गैस चेंज हो गई है वापस लिक्विड में, और ये फिनोमिना कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। यानी कि लिक्विड से गैस बनने का फिनोमिना किसके ज़रिए होता है? एवापोरेशन के ज़रिए। और गैस से लिक्विड बनने का फिनोमिना किसके ज़रिए होता है? कंडेंसेशन के ज़रिए। ठीक है, ये होता तो आपके इर्द गिर्द हर रोज़ ही है।
बस आपको पहचान नहीं थी। यकीनन अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, एवापोरेशन क्या है एंड कंडेंसेशन क्या है। अब हम बताते हैं जब गैस सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब कभी भी गैस सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये कहलाता है डिपोजिशन। ये फिनोमेना कब होता है? सोचें, गैस डायरेक्टली सॉलिड में कब कन्वर्ट होती है? जब पानी एवापोरेट होकर आसमान में जाता है और वहाँ जाकर क्या बना लेता है, वहाँ पे वो गैस के पार्टिकल डिपॉजिट होकर क्लाउड बना लेते हैं, आ सॉलिड सब्सटेंस। तो गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होने वाला फिनोमेना क्या कहला रहा है? डिपोजिशन। सेम ऐसे ही सॉलिड बाज़ डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना क्या कहला रहा है? सब्लिमेशन। क्या कहला रहा है? सब्लिमेशन। Whenever solid directly change into a gas form, this phenomena is known as sublimation. यकीनन आपको ये 6 के 6 फिनोमेना समझ में आ गए होंगे। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि एक स्टेट, यानी कि हमने आपको शुरू में बताया था ना कि मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये तीनों स्टेट आपस में एक दूसरे की स्टेट में चेंज हो सकती हैं, मगर ये चेंज क्या कहला रहा है? आपका फिज़िकल चेंज। अब ये है आपकी बुक का पेज नंबर 106 यानी कि 106। इसके अंदर फिज़िकल चेंज का फिनोमेना इन बिटवीन आर डिफरेंट स्टेट समझाया जा रहा है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि सॉलिड कैन बी चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट एंड दिस लिक्विड स्टेट कैन बी चेंज इनटू अ गैस स्टेट। This gas state can be changed into a liquid state again, and this liquid state can be changed into a solid state. यकीनन ये वर्ड मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग इज़ नॉट न्यू फॉर यू, बिकॉज मैंने अभी आपको मुकम्मल तौर पे समझाया है कि मेल्टिंग वो फिनोमेना है जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, बॉइलिंग वो फिनोमेना है जब लिक्विड चेंज होता है गैस में, गैस जब चेंज होता है लिक्विड फॉर्म में तो वो फिनोमेना कहलाता है कंडेंसेशन। यानी अगर हम फिज़िकल चेंज के फिनोमेना को मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या है, फिज़िकल चेंज अकर व्हेन ऑब्जेक्ट्स और अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज दैट डज नॉट चेंज देयर केमिकल कंपोजिशन। अभी आपने देखा ना, वाटर की शेप चेंज हुई आइस में, और आइस की शेप वापस चेंज हुई वाटर में, और वाटर वापस चेंज हो गया गैस की कंडीशन में। क्या इसमें कोई केमिकल चेंज हुआ? नहीं, इसके अंदर इसकी शेप में कोई भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, इसमें सिर्फ फिज़िकल चेंज नज़र आ रहा है। This contrasts with the concept of chemical change in which the composition of a substance changes or one or a more substance combine or break up of a new substance। अगर हम कंपैरेटिवली केमिकल चेंज की बात करते हैं तो ये उसका अपोजिट है, क्योंकि केमिकल चेंज के अंदर सब्सटेंस के अंदर जो चेंजेस आती है वो उसके सब्सटेंस की मॉलिक्यूल की कम्बिनेशन में तब्दीली आती है। वो इस हद तक चेंज हो जाते हैं कि वो एक नया सब्सटेंस हमारे सामने बना लेते हैं, वो कोई पुरानी शेप में नहीं होते। In general, a physical change is reversible using physical means।
अब आपने देखा ना, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में अगेन एंड अगेन चेंज हो रहा था ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फिज़िकल चेंज का दूसरा नाम क्या है? रिवर्सिबल चेंज। यानी कि एक ऐसा चेंज जो कि वापस पलटकर आ सकता है। इसकी कॉमन एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आप घर पे भी कर सकते हैं कि सॉल्ट को आपने डिज़ोल्व किया पानी में और फिर हम ये क्या सॉल्ट वापस ले सकते हैं? जी, हम ले सकते हैं एवापोरेशन से। हम वो सॉल्ट वाला पानी बॉयल करने रख दें, सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा, यानी कि एवापोरेशन का प्रोसेस होगा और जितने भी सॉल्ट के पार्टिकल उस पानी के अंदर मौजूद थे वो नीचे मौजूद हमको नज़र आएंगे। वी कैन बी रिकवर दिस सॉल्ट पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट का डिज़ोल्व होना पानी के अंदर इज़ अ फिज़िकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। समझ में आया आपको बेटा फिज़िकल चेंज डिटेल में? अब आपको कुछ ऐसी फिज़िकल चेंजेस बताए जा रहे हैं जो कि डेली बेसिस पे आप अपने घरों में देखते हैं। An ice cube melt into a water in your drink। आप कभी भी अपनी ड्रिंक में आइस क्यूब डालते हैं तो जब तक आप ड्रिंक ख़त्म करते हैं वो आइस क्यूब मेल्ट हो जाते हैं। तो आइस क्यूब मेल्ट होकर कौन सी शेप बनाते हैं? वाटर की। और जब कभी भी हम पानी को फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस क्यूब में। और आइस क्यूब है उसकी सॉलिड स्टेट। जब कभी भी बॉइलिंग वाटर एवापोरेटिंग, यानी कि अगर पानी को बॉईल करने रखा और उसका हमने स्टोव टर्न ऑफ नहीं करा तो वो सारा का सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा। हॉट शावर वाटर टर्निंग टू स्टीम। गर्म पानी से जब आप नहाते हैं तो क्या होता है? साथ में इर्द गिर्द उसके वाटर वेपर्स भी स्टीम की शक्ल में उड़ रहे होते हैं और वो स्टीम फ्रॉम द शावर कंडेंस टू अ मिरर। और जब वो वाटर वेपर्स शॉवर से निकलकर आपके वॉशरूम में मौजूद मिरर से टकराएंगे तो आप देखते हैं ना, गर्म पानी से शॉवर लेने के बाद आप लोगों के मिरर के ऊपर एक पानी की बारीक बारीक से ड्रॉप की लेयर बनी हुई होती है। तो ये वाटर कहाँ से आया? वो वाटर आया कंडेंसेशन के प्रोसेस के तहत। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन। In principle, all chemical reaction are reversible reaction। यानी कि असूली तौर पे अगर हम बात करते हैं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन वो वापस अपने कंपोनेंट में चेंज हो सकता है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। This means that the product can be changed back into the original reactant। इसमें क्या होता है? हमने दो रिएक्टेंट को आपस में मिक्स किया और फिर उसका एक प्रोडक्ट हमें मिला। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट इन अ वाटर एंड मिक्स इट वेल, इट मेक अ सॉल्टिश वाटर। ये आपका प्रोडक्ट सामने आ गया। आपके रिएक्टेंट क्या थे? हमारे रिएक्टेंट थे सॉल्ट एंड वाटर और प्रोडक्ट जो हमारे सामने आया वो क्या है? वो है सॉल्टिश वाटर। क्या हम इसके कंपोनेंट अलग कर सकते हैं? इजीली हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे और एवापोरेशन के प्रोसेस के तहत ये वापस हमें सॉल्ट मिल जाएगा और पानी उससे अलग हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी फिनोमिना में जिसमें हमें प्रोडक्ट से वापस ओरिजिनल रिएक्टेंट मिल जाए तो वो रिएक्शन कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये फिज़िकल चेंज का दूसरा नाम है। ये क्या है? ये है रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल।
यानी कि जब कभी भी हम रिएक्शन को इस तरह से शो करें कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होगा और ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील होगा, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ऐसे किसी भी फिनोमेना के दरमियान में हम जो एरो लगाते हैं वो ये लगाते हैं। इसकी शेप अच्छी तरह से देख लीजिए। रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्वेशन लिखते वक्त ये वाला एरो आपको लगाना होता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल चेंज बेसिकली क्या है? फिजिकल चेंज। देखें, वाटर फ्रीजिंग या कूलिंग के फिनोमेना की वजह से किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस में। और ये आइस जब कभी भी फ्रीज़र से बाहर रख दी जाएगी तो हीटिंग एब्सॉर्ब होने की वजह से या मेल्टिंग के फिनोमेना की वजह से किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में। इस रिएक्शन को हम इस तरह से डबल एरो बना के भी शो कर सकते हैं और उस सिंबल से भी जो अभी मैंने आपको दिखाया उसके ज़रिए भी हम बता सकते हैं कि ये रिवर्सिबल चेंज है। डबल एरो लगा लें यानी कि वाटर आइस में भी कन्वर्ट हो जाएगा और आइस अगेन वाटर में भी कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे में आप डबल एरो लगा लें या फिर वो सिंबल जो मैंने अभी आपको दिखाया वो लगा लें, तो रिवर्सिबल चेंज की इक्वेशन आप बना सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस से चेंज होता है, उसको आपको मैं बाकायदा टेबल की फॉर्म में समझा रही हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरीड आउट इनफाइनेटसिमली स्लोली, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन अमूमन स्लो होता है। आप देखें, आइस को निकाल के जब आप बाहर रखते हैं तो वो फ़ौरन ही पानी में नहीं चेंज हो जाती, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो कन्वर्ट होती है किस में? वाटर में। और इसी तरीके से जब आप पानी को फ्रीज़र में रखते हैं वो फ़ौरन ही बर्फ़ में नहीं चेंज हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता आइस के क्रिस्टल बनते जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो कैरीड आउट रैपिडली। इरिवर्सिबल रिएक्शन फ़ौरन होता है, केमिकल बॉन्डिंग टूटती है और फिर वो वापस नहीं आता अपनी प्रीवियस शेप में। At any stage the equilibrium is not disturbed, इसमें equilibrium डिस्टर्ब नहीं होता। स्मूथली सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में चेंज होता रहता है। इक्विलिब्रियम में भी एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। इसके अंदर यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि फौरी तौर पे हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, हम बीच में इसका इक्विलिब्रियम नहीं देखेंगे। हाँ, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमें उसका इक्विलिब्रियम नज़र आएगा। इट इज़ टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। अब जैसा कि हमने बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत स्लो होता है तो ये बाज़ बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। सिर्फ आइस का पानी में तब्दील होना या पानी का आइस में तब्दील होना रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, और भी बहुत से फिनोमेना हैं जो कि आपके नेचर में होते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, इट टेक फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इसके लिए एक डेफिनेट टाइम हम बताएंगे कि विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वर्क ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से बहुत मैक्सिमम अमाउंट में ये पूरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जबकि वर्क ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज नॉट मैक्सिमम, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में नहीं मिलेगा। किसमें? इरिवर्सिबल प्रोसेस में। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस से चेंज होता है, यकीनन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।